सच्ची निशानियां न भुला सका कभी ये जहां, न मिटा सका कभी आसमां। प्रेम कहानियां, ये है प्रेम कहानियां। ये जवां दिलों की है धड़कने, ये जवां दिलों की है दास्तां। ये है प्रेम कहानियां, ये वफा की सच्ची निशानियां। प्रेम कहानियां, ये है प्रेम कहानियां। मैं ताजमहल हूं। ताजमहल यानी दो मोहब्बत करने वाले दिलों का अरमान, प्रेम करने वाली रूहों की तमन्ना। मुझसे पहले ना तो कभी कोई इतनी खूबसूरत इमारत बना सका था और ना आइंदा कभी कोई मुझसे ज्यादा हसीन इमारत तामीर कर सकेगा। मेरी बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई है, जिन्हें दुनिया मुमताज महल और शाहजहां के नाम से याद करती है। बचपन से ही दोनों की रूहें एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहती थीं। बस उस मिलन की घड़ी के इंतजार में दोनों ही बेचैन और बेकरार रहते थे, और इस इंतजार में एक दूसरे के सपने देखते देखते दोनों जवान हो गए। सुनिए, 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 अपनी पाजेब तो लेती जाइए। अपनी पाजेब तो लेती जाइए। मैंने कहा सुनिए, सुनिए। उठिए साहिब आलम, उठिए। हुजूर की बंदी सितारा। गुस्ताखी मुआफ साहिब आलम शहजादा खुर्रम, आप शायद ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब? हाँ, वो ख्वाब ही तो था, एक हसीन ख्वाब जो बार बार आकर हमारी नींदें चुरा ले जाता है। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं साहिब आलम, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं सितारा, ऐसा मत कहो। हम अपने इसी ख्वाब की ताबीर देखने के लिए जी रहे हैं।
यही ख्वाब हमारी जिंदगी है। खुदा करे आपके दिल की मुराद पूरी हो। आपने जिसे अपने ख्वाबों में पूजा है वो खुशनसीब आपको हकीकत की दुनिया में भी नजर आ जाए। मुझसे आपकी ये तड़प देखी नहीं जाती साहिब आलम। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। नहीं नहीं नहीं, अम्मी हुजूर, हमने आपसे कई दफा कहा है कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। अर्जुमंद बानो, हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो। नवाब अताउल्ला बेग का पैगाम तुमने ठुकरा दिया। अमीर ज़ादा इरफान सलजोगी का रिश्ता भी तुम्हें मंजूर नहीं है, और अब तुम मीर हाफिज समदानी को भी अपनी जूती की नोक पर रख रही हो। अगर तुम वजीर आजम हाफिज खान की बेटी हो तो समदानी भी कोई मामूली आदमी नहीं है। 10 जागीरें हैं उनकी। अम्मी हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता है कि हम आपको कैसे समझाएं। कोई समझाने वमझाने की जरूरत नहीं है। अब हमने तय कर लिया है कि हम तुम्हारी जिद के आगे नहीं झुकेंगे। तुम्हारे लिए समदानी से बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। आप हमें मजबूर मत कीजिए। अगर आप जिद करना चाहती हैं तो कर लीजिए, मगर याद रखिए दुल्हन के लिबास में आपको हमारी लाश मिलेगी। उफ खुदाया, इस लड़की का दिमाग तो 7वें आसमान पर है। अब कौन इसे समझाए। आदाब दीवानजी बेगम। जीती रहो गुलशन। अब तुम ही अपनी सहेली को समझाओ। इसने फिर से इनकार कर दिया है। जी अच्छा। हाय रब्बा, इस कदर गुस्सा, हमें तो डर लग रहा है। गुस्सा तुम पर नहीं, अपने आप पर आ रहा था। क्यों? गुलशन, खुदा ने हमें इतना हसीन क्यों बनाया कि हर नवाबजादा, हर वजीरजादा हमें को पैगाम भेजे जा रहा है। जब फूल खिलता है तो भंवरे तो मंडलाते ही हैं, मगर इस फूल को किस भंवरे का इंतजार है? पता नहीं। हमसे राजदारी? कोई हो तो बताऊं। बस एक ख्वाब है। ख्वाब? हाँ, एक सुनहरा ख्वाब जो बचपन से हमारी आंखों में सजा हुआ है। जरा साफ साफ बताओ कि ख्वाबों का शहजादा कौन है? हम खुद नहीं जानते कि वो कौन है। कोहरे में लिपटा हुआ एक ख्वाब है। उसके आने से हमारे ख्वाबों में सैकड़ों गुलाबों की खुशबू फैल जाती है। दिल के अंधेरों में नूर ही नूर फैल जाता है। कभी लगता है कि वो खुशबू है और कभी लगता है कि रोशनी। हाय रब्बा, खोई खोई से है सरकार, खुदा खैर करे। खोई खोई से है सरकार, खुदा खैर करे। ये मोहब्बत के है आसार, खुदा खैर करे। खोई खोई से है सरकार। खाने दिल कोई जो पूछे तो बता भी न सकूं। खाने दिल कोई जो पूछे तो बता भी न सकूं। और छुपाना भी है दुश्वार, खुदा खैर करे। और छुपाना भी है दुश्वार।
देती है, कोई पाजेब की झनकार खुदा खैर करे, कोई पाजेब की झनकार। जाने किसके लिए बेताब है अरमान मेरे, जाने किसके लिए बेताब है अरमान मेरे, कौन है दिल का तलबगार खुदा खैर करे, कौन है दिल का तलबगार। एक अनजान सी चाहत का है एहसास मुझे, जिसका समझाना है दुश्वार खुदा खैर करे, जिसका समझाना है दुश्वार। निगाह रूबरू बादब्बा मुलायजा होशियार, सल्तनत मुगलिया की शान, शहंशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, मलका आलिया बेगम मेहरुन्निसा नूर जहां के हमरा मोती महल में तशरीफ ला रहे हैं। सुभानी और मलिका आलिया की खिदमत में सलाम अर्ज है। मां बदौलत ने तुम्हारा सलाम कबूल किया। खुदा तुम तीनों शहजादों को सलामत रखे। जिल्ले सुभानी, हम तीनों शहजादों को आज यूं अचानक तलब करने की क्या जरूरत पेश आ गई? शहजादा खुर्रम, शहजादा शहरयार और शहजादा परवेज, हमने आज तुम तीनों को ही नहीं बल्कि चारों शहजादों को तलब किया है। चारों शहजादों को? चारों शहजादों को? हाँ, वजीर आजम यमीनुद्दौला आसिफ खान, बागी शहजादा खुसरो पेश हों। सुभानी, आलम पनाह के हुक्म की तामील में बागी शहजादा खुसरो हाजिर है। शहजादा खुसरो, अपने शाह बाबा का अदब करो, उन्हें सलाम करो। कैदी शहंशाह वक्त को सलाम करने के लिए मजबूर नहीं है। भाई खुसरो, हम सब शहजादों में आप बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये बागियाना अंदाज आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छे बुरे की परवाह खुसरो ने कभी नहीं की। खुसरो, हमने सोचा था कि इतने बरसों की कैद के बाद तुम में तब्दीली आ गई होगी, मगर अफसोस तुम बदले नहीं।
फौलादी इरादे बदला नहीं करते, चट्टाने टूटा नहीं करती। हम तुम्हें आज इन जंजीरों से आजाद करना चाहते थे, मगर तुम अभी तक आजादी के हकदार नहीं बन सके हो। नहीं शहंशाह, आजादी हमें भीख में नहीं चाहिए। शाह बाबा, शहजादा खुसरो बेअदबी कर रहे हैं। इस बेअदब को इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं शहरयार, ये नादानी कर रहे हैं। शाह बाबा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, इन्हें मुआफ कर दीजिए। माफ ही तो किया था शहजादा खुर्रम, मां बदौलत इस कमबख्त को माफ ही तो किया था। इसने हमारे तख्त पर बैठते ही बगावत कर दी थी, और बागी की सजा मौत होती है, मगर एक बाप ने बागी शहजादे की जान बख्श दी और उसे सिर्फ जंजीरों में जकड़ दिया। मगर हमारे इरादों और हौसलों को जंजीरें नहीं पहना सके आप। तुम्हारे हौसले, तुम्हारे इरादे यही थे ना कि अपने बाप से पहले बादशाह बन बैठो, जबकि बड़ा बेटा होने के नाते हमारे बाद तुम ही इस तख्तो ताज के वारिस होते। इन तसल्लियों से कोई बच्चा बहल सकता है, शहजादा खुसरो नहीं। ये बताइए, हमें इस वक्त क्यों तकलीफ दी गई है? ये बताने के लिए कि जिस तख्तो ताज के तुम वारिस थे, अब उसका हकदार कोई और होगा। गुस्ताखी मुआफ हो शाह बाबा। शहजादा खुसरो का दिल यूं तोड़ना मुनासिब नहीं होगा। हम इस मगरूर का दिल नहीं, इसका गुरूर तोड़ना चाहते हैं। सुनो शहजादा खुसरो, मां बदौलत ऐलान करते हैं कि हमारे बाद हिंदुस्तान के तख्तो ताज का वारिस हमारा वो बेटा होगा जिसने हमारे साथ मैदान जंग में तलवार चलाई है और अपनी तलवार का लोहा बनवाया है। मां बदौलत शहजादा खुर्रम को वली-ए-अहद सल्तनत मुकर्रर करने का ऐलान करते हैं। शहजादा खुर्रम, खुदा तुम्हें कांटों का ताज मुबारक करे। सरताज, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ, शहंशाह जहांगीर ने मलिका आलिया के मशवरे पर शहजादा खुर्रम को वली-ए-अहद बनाने का फैसला किया है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मलिका नूरजहां आखिर आपकी बहन है, और सब शहजादों में सिर्फ शहजादा खुर्रम ही वली-ए-अहद बनने के लायक है। और अच्छा इंसान अच्छा बादशाह होता है। बेशक शहजादा खुर्रम अच्छा इंसान है, मगर कभी कभी इंसान की अच्छाई ही उसके हक में बुरी साबित होती है। मतलब? शहजादा खुर्रम के वली-ए-अहद बन जाने से उसके भाई ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जिल्ले सुभानी, शहंशाह हिंदुस्तान खुसरो। खामोश! जिस तख्तो ताज के तुम वारिस थे, अब उसका हकदार कोई और होगा। ना मां बदौलत शहजादा खुर्रम को वली-ए-अहद सल्तनत मुकर्रर करने का ऐलान करते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। शहजादा खुसरो के जीते जी इस तख्त का वारिस दूसरा कोई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये हक हमारा है, सिर्फ हमारा, 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 हमारा। और शहंशाह के खिलाफ शहजादा खुसरो
एक बार फिर से बगावत का ऐलान करता है, बगावत का ऐलान। ये वफा की सच्ची